नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार, आपके अपने चैनल लॉजिक पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों चलिए आज शुरू करते हैं पार्ट 4 वीडियो। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिख दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 150 से लेकर 200 तक प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए आज देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या है? कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने बल के बीच का कोण होता है। तो देखिए, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और बल के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। कितना होता है दोस्तों? 90 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा 90 डिग्री होता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है? एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ठीक है, तो देखिए एक कुली जो है 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, यहाँ पर उठाता है। ठीक है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, उठाता है सिर्फ, या कोई कार्य नहीं कर रहा है। जब उठाता है तो सिर्फ यह इसका मतलब है कि सिर्फ खड़ा है। जब खड़ा होगा तो क्या उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जब विस्थापन शून्य हो जाएगा तो उसका किया गया कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है? निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा है तो इसमें तो हो रहा है। एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है तो देखिए चल रहा है सिर्फ ही, इसमें कार्य नहीं होगा। सुमन एक पुल पर तैर रही तो इसमें कार्य हो रहा है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है तो ये तो इसमें कार्य हो रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर यह है। ठीक है, गलत है। ठीक है, तो देखिए कि कैसे गलत हुआ, यानी कि एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के लंबवत होता है। ठीक है, वस्तु जो है, वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के लंबवत होता है। जब लंबवत होता है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री बनता है। देखिए ये W बराबर होता है FS cos थीटा, FS cos थीटा। ठीक है, तो FS cos थीटा जब लंबवत होगा तो मान लीजिए लंबवत होगा तो लंबवत बनेगा तो कितना डिग्री? 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री बनेगा तब पूरा तो cos 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 0। जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो कार्य भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसीलिए एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया, इसीलिए कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना डिग्री है? तो देखिए यदि कार्य शून्य होगा तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 200 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो किया गया कार्य बताइए। तो ठीक है, देखिए एक फार्मूला याद रखिएगा, W बराबर होता है FS, W बराबर होता है FS। तो देखिए F का मान कितना है? 20 न्यूटन गुने और विस्थापन कितना है? 4, तो कितना हो जाएगा? तो 20/80। तो 20/80 क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन 80 वाट, 80 न्यूटन, 80 पास्कल, 80 जूल है। तो कार्य का ऐसा मतलब क्या हो जाएगा? जूल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 जूल हो जाएगा। ठीक है, 80 जूल है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है? एक मजदूर भूमि से 15 kg का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। तो देखिए W बराबर होता है mgh। क्या होता है? mgh फार्मूला। ठीक है, तो m का मान कितना दिया है? 15 kg। g का मान कितना दिया है? देखिए g का मान दिया है 10, तो 10 रखिए। h का मान कितना दिया है? 1, तो 1, तो कितना हो जाएगा? 15 दिए हैं, 150 हो जाएगा। 150 कौन चीज़? जूल हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है? कार्य होता है यदि, कार्य तभी होगा जब उसमें क्या होना चाहिए? ऊर्जा होना चाहिए। कार्य तभी होगा जब उसमें क्या होना चाहिए? ऊर्जा होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो देखिए बल और
बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए, तो W बराबर होता है Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। ठीक है, तो देखिए Fs cos थीटा यानी कह सकते हैं कि इनमें से के कार्य पर कौन निर्भर नहीं करता। तो देखिए प्रयुक्त बल पर, तो देखिए बल पर तो निर्भर कर रहा है क्योंकि बल है। यहाँ पर F फोर्स वस्तु के द्रव्यमान पर, तो देखिए मास इसमें किस पे लगा हुआ है, मास लगा हुआ है, m इसमें नहीं है तो ये तो नहीं हो जाएगा। विस्थापन, तो देखिए विस्थापन यस है, और बल और विस्थापन के बीच का कोण, देखिए बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है, cos थीटा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि इनमें से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वस्तु के द्रव्यमान पर ये कार्य निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। तो देखिए उठा हुआ हथौड़ा, एक चली हुई गोली, तेजी से आते हुए पत्थर, एक घूमता पहिया। तो देखिए इसमें से अगर कहने का मतलब पूछ रहा अधिक कार्य कर सकता है तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक चली हुई गोली, इसमें सबसे ज़्यादा अधिक कार्य है। ठीक है, तो ये सब नहीं होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है, एक मजदूर 10 kg का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। कुछ नहीं, इजी प्रश्न है, तो लगाइए W बराबर होता है mgh। क्या होता है, mgh। तो m के मान कितना दिया है, 10 दिया है, g का मान कितना दिया है, 10 दिया है, h के मान कितना दिया है, 1.2। तो देखिए बटा में नीचे एक जीरो आ जाएगा तो 10, तो 10 10 जीरो जीरो कट गया तो कितना बचा, 120 तो 120 जूल, 120 जूल हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डॉट 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 कार्य कहलाता है। तो कार्य बराबर होता है, याद रखिएगा, कार्य बराबर होता है Fs। क्या होता है, Fs। ठीक है, तो F क्या हो गया, बल हो गया, गुने यस क्या हो जाएगा, विस्थापन हो गया, विस्थापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल गुने विस्थापन, कार्य कहलाता है बल गुने विस्थापन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन की गणना कीजिए। तो देखिए कुछ नहीं, इजी सा प्रश्न है। तो W बराबर क्या होता है, Fs। तो देखिए W का मान कितना दिया है, 56 दिया है, और किसका पूछ रहा है, विस्थापन हमको पूछ रहा है। तो F का मान कितना दिया है, 7 न्यूटन दिया है, गुने यस। तो देखिए 7 × 8 56, यानी कि आ गया 8 मीटर आ गया है ना, S बराबर 8 मीटर आ गया। ठीक है, तो देखिए 8 मीटर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। तो देखिए कार्य निर्भर करता है, तो देखिए कार्य क्या क्या चीज़ पर निर्भर करता है। तो देखिए W बराबर होता है Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। तो देखिए कार्य क्या क्या पर निर्भर करता है, विस्थापन पर। तो देखिए विस्थापन यहाँ पर ये सही है, तो ये पर निर्भर करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण पर, हाँ बल और विस्थापन के बीच का कोण पर निर्भर करता है, बी नंबर भी सही है। प्रयुक्त बल पर, तो देखिए फोर्स लगा हुआ, तो ये बल पर भी निर्भर करता है। और बचा क्या है, देखिए कार्य, और देखिए और तो हो गया। तो पूछा कार्य किस पर निर्भर करता है, तो विस्थापन पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है, प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है क्योंकि इसमें द्रव्यमान नहीं लगा हुआ है। तो देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ABC। तो ABC कौन सा ऑप्शन में, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्या है, यदि बल 0 हो तो इसलिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर भार। तो देखिए जब बल 0 हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
अगला क्या है, एक पोर्टल ज़मीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो देखिए कुछ नहीं, इजी सा प्रश्न है, तो लगा दीजिए W बराबर mgh। क्या होता है mgh, m का मान कितना दिया है 12 केजी दिया है, g का मान कितना दिया है 10 दिया है, और h के मान कितना दिया है 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये बटा है, पॉइंट से एक जीरो नीचे आ जाएगा, तो जीरो जो कट गया। तो देखिए 15 गुना 12 कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर। ठीक है, 180 जूल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक वस्तु 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है फार्मूला, तो W बराबर होता है Fs। क्या होता है Fs, एफ का मान कितना दिया है 25 न्यूटन दिया है, गुने एस का मान कितना दिया है 5 दिया है, तो हो जाएगा इसका 25 से तो 125, तो 125 जूल आ जाएगा। ठीक से 125 जूल, जो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह डॉट डॉट करता है। तो देखिए जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे रहा है, इसका मतलब धक्का दे रहा है तो विस्थापित करने में विफल है, इसका मतलब कहने का मतलब कोई कार्य नहीं हुआ है। मान लीजिए हम किसी दीवार को धक्का दे रहे, तो धक्का दे रहे हैं तो हम विफल हो गए, तो इसका मतलब कोई कार्य नहीं हुआ। ठीक है, तो कह सकते हैं या न, यानी कि बिल्कुल कोई कार्य नहीं हो गया। ठीक है, बिल्कुल कोई कार्य नहीं हुआ है, तो जो ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, यानी कि बिल्कुल कोई कार्य नहीं हुआ। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो फिर वही रिपीट क्वेश्चन है, तो W बराबर क्या होता है एफ एस होता है, W बराबर एफ एस होता है। तो देखिए एफ का मान कितना दिया है 12 दिया है, और विस्थापन कितना दिया है 4 दिया है, तो 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48 क्या हो जाएगा जूल आ जाएगा, 12 चौक 48 जूल, जो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आगे क्या है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो फिर रिपीट क्वेश्चन आ गया है, तो W बराबर क्या होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो देखिए क्या क्या चीज़ पर निर्भर कार्य करता है। तो देखिए विस्थापन पर निर्भर करता है, सॉरी बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है, और बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है। तो देखिए ये वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, तो वेग पर निर्भर नहीं करता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। विस्थापन पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है, और लागू बल पर भी निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डॉट डॉट ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। तो देखिए अगर विस्थापन नहीं है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आगे कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से देखिए कार्य तभी होगा जब वस्तु क्या होना चाहिए विस्थापित होना चाहिए। ठीक है, वस्तु विस्थापित होना चाहिए। तो देखिए बल की आवश्यकता नहीं, तो इसमें तो बल की आवश्यकता है तभी कार्य होगा। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, हाँ वस्तु विस्थापित होना चाहिए, जब हमको कार्य करना है तो वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, तो ये तो गलत है। वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, तो ये भी गलत है। जब कार्य हो रहा है तो वस्तु में बदलाव तो होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आगे क्या है, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है क्या है। तो देखिए समवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, तो इसमें तो नहीं होगा। त्वरण बराबर होगा मीटर पर सेकेंड, तो ये भी नहीं होगा। भार हो जाएगा बल, तो ये भी नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए W बराबर होता है एफ एस, है ना, एफ एस होता है W बराबर। तो देखिए एफ को कह सकते हैं बल, गुण एस को कह सकते हैं विस्थापन, क्या विस्थापन। ठीक है, तो बल और विस्थापन किसका क्या कहलाता है कार्य कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कार्य का गुणनफल, तो अभी देखे हैं कार्य का गुणनफल क्या होता है। W बराबर होता है एफ एस, यानी कि बल गुणे विस्थापन। तो देखिए ऊर्जा और आयतन, तो ये नहीं होगा। शक्ति और विस्थापन, ये नहीं होगा। वस्तु और
वस्तु की दिशा में विस्थापन, एक हुआ है बल और वस्तु का वस्तु की दिशा में विस्थापन, और एक ऑप्शन है बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, ये सी नंबर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। फिर वही रिपीट क्वेश्चन है, तो लगा दीजिए W बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो देखिए बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है। तो देखिए किस पर निर्भर नहीं करता है, तो देखिए विस्थापन पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, आरोपित बल पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान पर का निर्भर नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। फिर वही रिपीट क्वेश्चन आ गया, तो W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो देखिए बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है, और बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है। तो देखिए ये तीनों पर निर्भर करता है, और देखते हैं इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है। बल पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, जो ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। विस्थापन पर निर्भर करता है, और बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य डॉट डॉट पर निर्भर नहीं करता। फिर वही रिपीट क्वेश्चन है, तो देखिए W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो देखिए बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है। तो इनमें से कौन नहीं है जो कार्य पर निर्भर नहीं करता। देखिए वह कोण जिस पर बल विस्थापन हेतु प्रवृत्त है, तो इस पर निर्भर करता है, बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है, वस्तु के आरंभिक वेग, तो वेग इस पर नहीं है, तो ये निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो कार्य बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए विस्थापन पर निर्भर करता है, बल पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, संवेग पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे कहा जाता है। तो देखिए जब लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु स्थानांतरित होती है, तो इसमें किया जाता है कि किया गया कार्य हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक आंतरिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, बल इस पर कार्य करता है, वह विस्थापन होता है, या निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब कार्य तभी होगा जब उसमें ऊर्जा में वृद्धि होगी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा में वृद्धि का अनुभव होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है, लागू किए गए बल और विस्थापन के दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा। जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री बता ही रहा है, तो इसका मतलब है कि किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना, जो ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु पर निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो देखिए कार्य करने की क्षमता जो ऊर्जा पर निहित ऊर्जा में निर्भर करती है, तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए वस्तु के द्रव्यमान और आयतन पर, तो ये तो नहीं होगा। किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति, ये भी नहीं होगा। कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था उसकी, हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वस्तु के परिमाण और दिशा, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है, एक मजदूर भूमि से 10 केजी का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। तो कुछ नहीं है, तो देखिए W बराबर होता है mgh, क्या होता है mgh। m का मान कितना दिया है, 10 दिया है, और g का मान कितना दिया है, देखिए g का मान दिया है 10 दिया है, गुने, और मीटर कितना दिया, विस्थापन 1.1, तो देखिए बटे पॉइंट से एक नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
110 जूल, 110 जूल, क्योंकि कार है, कार का ऐसे मतलब क्या होता है, ऊर्जा होता है, जूल होता है, ठीक है। तो आ जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, तो कार्य पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो देखिए विपरीत दिशा में आती हुई हवा का सामना करती, तो विपरीत दिशा में आती हुई हवा का सामना करती है, तो इसका मतलब है कार पर हवा द्वारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, 1-2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए, यानी कार्य कितना था। तो देखिए कुछ नहीं है, इजी प्रश्न है। तो देखिए क्या है, तो W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है FS, क्या होता है, FS होता है, ठीक है। तो देखिए F का मान कितना दिया है, 200 दिया है, और S का मान कितना दिया है, 2 मीटर दिया है। तो क्या हो जाएगा, 200 गुने 2 कितना हो जाएगा, 400। तो 400 आ जाएगा, तो 400 क्या हो जाएगा, 400 जूल हो जाएगा, क्या 400 जूल आ जाएगा, ठीक है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करता है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो W बराबर होता है FS, क्या होता है, FS, ठीक है। तो देखिए F का मान कितना दिया है, 500 दिया है, 500 गुने S का मान कितना दिया है, 15 किलोमीटर, तो मीटर में चाहिए, तो 1000 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 15×5 = 75, 15×5 = 75 पर 3 जीरो यहाँ और 2 जीरो, यानी कि 5 जीरो, ठीक है। तो देखिए यानी कि 75 पर 5 जीरो हो जाएगा, जूल में आ जाएगा, ठीक है। इसमें 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करता है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डॉट 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 का केवल परिमाण है, दिशा नहीं। तो देखिए किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। तो देखिए कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। विस्थापन, आवेग, बल, ये सब क्या होता है, सदिश राशि, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु की बल की दिशा 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो फिर वही क्वेश्चन है, रिपीट। तो देखिए हमको कार्य पूछा है, तो W बराबर होता है FS, क्या होता है, FS। तो F का मान कितना दिया है, 10 दिया है, और S का मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 20 जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 जूल, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है, तो कार्य की मात्रा क्या होती है। तो देखिए W बराबर होता है FS, ठीक है। F का मान कितना दिया है, 10 दिया है, और S का मान भी कितना दिया है, 10 दिया है। तो 10 गुने 10 कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। 10 गुने 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 जूल, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो W बराबर होता है FS, क्या होता है, FS होता है। तो F का मान कितना दिया है, 50 न्यूटन दिया है, गुने S का मान कितना दिया है, 10 दिया है। तो 50 गुने 10 कितना हो जाएगा, 500। तो 500 किस में आएगा, 500 जूल में आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है, तो इसे कहा जाता है। देखिए अगर किसी वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी अगर वह गतिशील नहीं, तो इसका मतलब है, कहने का मतलब है किया गया कार्य क्या हो जाएगा उसमें, यानी कार्य हुआ ही नहीं, यानी कि कोई कार्य नहीं हुआ। तो देखिए अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ये तो गलत हो जाएगा। कार्य हुआ है, तो ये जब कोई गतिशील होवे नहीं किया है बल लगाने के बाद, तो कैसे कार्य हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कम शक्ति का प्रयोग है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कोई कार्य नहीं हुआ, हाँ कोई कार्य नहीं हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो, तो बल और वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए जब विस्थापन शून्य है, तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
डब्लू बराबर एफ एस कॉस थीटा से, ठीक है, एस कॉस थीटा से, ठीक है। जब विस्थापन ही शून्य होगा तो पूरा शून्य हो जाएगा, जब पूरा शून्य हो जाएगा तो कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है। तो देखिए कार्य की दिशा होती है, तो देखिए कार्य की कोई दिशा नहीं होती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कार्य में सिर्फ केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे क्या है, एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है, वस्तु द्वारा, आगे क्या है, एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है, बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो देखिए W बराबर होता है एफ एस, ठीक है, एफ एस। तो देखिए कार्य का मान कितना दिया है, 2000 दिया है, ठीक है, 2000 बराबर एफ का मान कितना दिया है, 4000। तो गुण हमको एस निकालना है, दूरी निकालना है, 3 से 0 यहाँ और 3 से 0 यहाँ कट गया, ठीक है। तो देखिए 3 से 0 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो यानी कि आ गया कितना, हाफ आ गया, बराबर कितना, यस आ गया, तो यानी कह सकते हैं 0.5 मीटर, 0.5 मीटर आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5 मीटर, जो ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे क्या है, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है, जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो लगा दीजिए W बराबर होता है एफ एस, क्या होता है, एफ एस, ठीक है। तो देखिए 50 न्यूटन दिया है, गुने विस्थापन कितना दिया है, 30 दिया है, तो देखिए तो 5 या 15 पर क्या 0, 2 0 हो जाएगा, तो 1500 क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा, 1500 जूल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कार्य में पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे क्या है, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो क्या हो, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे क्या है, एक कुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए कार्य की गणना कीजिए, ठीक है। जी का मान दे दिया है, तो देखिए W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है mgh, ठीक है। m का मान 220 केजी दिया है, जी का मान कितना 10 दिया है, और विस्थापन का मान कितना दिया है, 2 दिया है। तो देखिए 20 दूना 40, यानी कि 40 पर के 0, 1 0 और, यानी कि 400 जूल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे क्या है, एक कुली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया कार्य की ज्ञात कीजिए। जी का मान दिया है, तो देखिए W बराबर होता है mgh। तो देखिए m का मान कितना दिया है, 13 दिया है, जी का मान कितना दिया है, 10 दिया है, और h का मान कितना 1.5 दिया है, यानी 1.5। पॉइंट हटाने के बाद 1 0 नीचे आ जाएगा, 0 0 कट गया, ठीक है। तो 13 गुना 65 कीजिए, 13 गुना 65 कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नंबर, जो ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है, 195 जूल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और आज का लास्ट प्रश्न है, एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य की मात्रा जूल में होगी। तो देखिए एक लड़का जो 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक सिर्फ पकड़ता है, यानी कि पकड़ता सिर्फ है, ठीक है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो उसके द्वारा कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ वहाँ पर पकड़ता है, यानी कि उसका विस्थापन नहीं हुआ है, तो इससे जब विस्थापन ही नहीं हुआ है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो देख लिए होंगे 150 से लेकर 200 प्रश्न, मैंने ही जल्द ही इसको 1 से 1.5 महीना तक इसको समाप्त कर दूंगा, ठीक है। ये बुक को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।